फर्जी निवेश फर्म चलाने वाले 5 लोगों से मिलकर अमरावती के एक प्राध्यापक को 1 करोड़ रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला गुरुवार 4 दिसंबर को सामने आया। आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य सूत्रधार छत्तीसगढ़ के रायपुर का निवासी बताया जा रहा है, जिसे लेकर पुलिस इस पूरे रैकेट की सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरावती के शिकायतकर्ता संत कृपा अंबागेट निवासी प्राध्यापक विजय केशवराव टोम्पे उम्र 52 को 15 दिनों में 40% मुनाफा देने का लालच दिखाकर निवेश करने के लिए मजबूर किया गया। आरोपी कामठी निवासी प्रशांत नायडू उम्र 50, मानेवाड़ा निवासी महेश वरगड़े उम्र 45, बुल्ढाना निवासी संतोष सातपुते और रायपुर निवासी विजय बघेल ने मिलकर यह ठगी की। अमरावती के आसेगांव थाना क्षेत्र में आने वाले खैरी दानोड़ा ग्राम में चरित्र पर संदेह कर पति ने पत्नी को बांबू की लाठी से बेदम पीटकर मार दिया। गुरुवार 4 दिसंबर को सुबह घटना उजागर हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भागने की तैयारी में रह रहे आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पारदी बेड़े पर घटित इस घटना में मृतक का नाम सबाना जानकर भोसले उम्र 32 है, जबकि आरोपी पति का नाम जानरा उर्फ ज्ञाना भोसले उम्र 35 है। बडनेरा शहर के जनहीन चौक नई बस्ती स्थित मनपा व्यापारी संकुल में गुरुवार 4 दिसंबर की देर रात शातिर चोरों ने 3 दुकानों में सेंध लगाकर लाखों रुपए का माल चुरा लिया। चोरी की यह घटना शुक्रवार 5 दिसंबर को सुबह प्रकाश में आई। चोरी की इस घटनाओं से व्यापारियों में दहशत व्याप्त है। पिछले एक पखवाड़े में इस तरह की चोरी की यह दूसरी घटना है। इसके बावजूद बडनेरा पुलिस अब शातिर चोरों का सुराग लगाने में विफल साबित हो रही है। परतवाड़ा से शिरसगांव मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। विवाह समारोह के लिए परतवाड़ा जा रहे शिरसगांव कस्बा निवासी दानेश्वर भूसारी की खरपी के पेट्रोल पंप के पास हुई भीषण दुर्घटना में घटनास्थल पर ही जान चली गई। रजतपुरा थाना क्षेत्र के कांग्रेस नगर परिसर में श्री कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहे मकरंद मनोहर गोसावी उम्र 62 की पत्नी महिला डॉक्टर है। 3 मंजिली इमारत में से 2 मंजिलें हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी इमारत की ऊपरी मंजिल पर गोसावी दंपति रहते हैं। 3 दिसंबर की रात अस्पताल के प्रांगण में रखी हुई दुपहिया चोरी हो गई। पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की दुपहिया जब्त कर ली। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम सचिन शामराव वानखड़े उम्र 42 है। यूना बाईपास पर मनोरमांगल्य परिसर कार्यालय के पास श्री अपार्टमेंट में चोरों द्वारा एक महिला प्रोफेसर के फ्लैट का ताला तोड़कर घर की अलमारी से 3,30,000 रुपए के सोने के गहने चुराए जाने की घटना सामने आई है। राजापेट पुलिस ने इस घटना में चोरी का मामला दर्ज किया। महाविद्यालयीन छात्राओं को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आए दिन घट रही घटनाओं से लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे देहाती भागों से ऐसी पुनः 2 घटनाएं होने का मामला प्रकाश में आया है। चिरखेड़ और वरोड थाना अंतर्गत भागों से महाविद्यालयीन छात्राओं को अज्ञात द्वारा भगा लिए जाने की शिकायत परिजनों ने पुलिस में दर्ज करवाई। दोनों ही प्रकरणों में अपराध दर्ज कर पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से खोजबीन कर रही है। उधर आज हिंदू संगठनों ने कथित लव जिहाद के बढ़ते मामलों के विरुद्ध जिला प्रशासन को निवेदन देने की खबर भी सामने आई है। तहसील के विभिन्न स्थानों पर तेंदुओं के दिखने और उसके स्वच्छंद विचरण के चलते फैली दहशत से नागरिक भयभीत है। पिछले 12 दिनों से तेंदुए के पीछे लगी वन विभाग की टीम अभी तक उसे पकड़ने में असफल रही, लेकिन अब वन विभाग पूरी एक्शन मोड में आ गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पगमार्क दिखाई देने वाले क्षेत्रों में पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगा दिए गए हैं। यवतमाल में तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक और बस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की जान चली गई तथा 14 लोग घायल हो गए। यह घटना गुरुवार 4 दिसंबर की रात 8:30 बजे के दौरान वनी यवतमाल राज्य में जलका फाटा पर घटित हुई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के 2 टुकड़े हो गए और सामने इसका भाग पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मृतकों के नाम लातूर जिले के अंकुलगा ग्राम निवासी नवनाथ शिवाजी कोचे उम्र 30 और केलापुर तहसील के मंगी ग्राम निवासी भीमराव मरसकोल्ले उम्र 50 व एक अन्य है। वाशिम जिले के कारंजा में पुलिस ने छापा मारकर 500 रुपये के नकली नोटों के असंख्य बंडल जब्त किए जाने का समाचार है। संबंधित आरोपी को दबोचा गया है। उसके अन्य साथी फरार बताए जाते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी पहले से ही अनेक प्रकरणों में लिप्त होने से उस पर कई केस दर्ज है। सूत्रों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यहां गवलीपुरा में पुलिस ने छापा मारा, तब जाली करेंसी जब्त की गई। जाली करेंसी की मात्रा देख पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल मानोरा के एक व्यापारी के साथ नकली नोट देकर फ्रॉड किया गया था। उसी प्रकरण की तहकीकात कर रही थी। उसे संदिग्ध आरोपी के हुलिये के बारे में बताया था। उस आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की तो जाली नोटों के काफी बंडल और सामग्री पुलिस के हाथ लगी।